ओम श्री साई राम। हम सब के हृदय में विराजित परम पूज्य भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के हमारे इस हार्ट कैंप के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्रीमान मनीष शर्मा जी, हमारे बीच में बैठे हुए श्री महावीर जैन दिगंबर शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जी, हमारे अपने भाई साईं गिरधर और मंच पर बैठे हुए श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल राजकोट और अहमदाबाद के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मनोज भीमानी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों, साई संगठन के हमारे पदाधिकारी, आज सर्वप्रथम इस अवसर पर हम सभी भगवान बाबा के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि भगवान ने ये हमें अवसर प्रदान किया कि आज के दिन हम इस मानव समाज के लिए कुछ कार्य में, कुछ उसको बेहतर बनाने में कुछ अपना योगदान जो है वो कर पा रहे हैं। हमारे भारत देश की संस्कृति में कहते हैं कि परोपकारार्थम इदम शरीरम, कि ये जो शरीर है ये परोपकार के लिए हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। और प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे इस शरीर के माध्यम से हम कुछ समाज के लिए कर पाए। जिस समाज ने हमें सब कुछ प्रदान किया है, जो हमारे जीवन में जिस भी स्थान पर आज हम हैं वो हमारे इस समाज के लिए हैं, तो उस समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो सेवा के माध्यम से, पुण्य कर्मों के माध्यम से हम करते रहें। वो गुरु पुण्य अहोरात्रम, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि हर क्षण जो है वो पुण्य कार्य में हम तल्लीन रहें। तो वो अवसर भगवान ने हमें इस हार्ट कैंप के माध्यम से प्रदान किया है। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जो हमारे बीच में बाहर से जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनके साथ में जो उनके परिजन आए हैं, उनके संज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूं कि श्री सत्य साई सेवा संगठन राजस्थान और श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल और राजस्थान का जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनके सौजन्य से हम हर वर्ष इस कैंप का आयोजन करते हैं। और इस कैंप के माध्यम से लगभग जो है हमारे यहाँ पर 400 से 500 पेशेंट्स जो मरीज हैं, उनके हृदय की जो चिकित्सा है वो निःशुल्क रूप से हर साल की जाती है। और ये राजस्थान में लगाया जाने वाला 10वां हार्ट कैंप है। पूरे भारत के अंदर सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के माध्यम से कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लगभग हमारी बात हो रही थी 11 विभिन्न राज्यों के साथ में आप सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल ने MOU कर रखा है, जिसके अंतर्गत वहां पे पेशेंट्स का पहले चेकअप किया जाता है। उनको जैसे आज यहाँ पर डेट्स दी जा रही हैं, वैसे ही उनको ऑपरेशन की डेट्स दी जाती हैं। और वो पेशेंट्स जो हैं, वो मरीज और उनके साथ में एक व्यक्ति जो है वो वहां पर उनको जाने की परमिशन है कि वो या तो अगर पीडियाट्रिक पेशेंट हैं तो वो अहमदाबाद में, और अगर एडल्ट पेशेंट्स हैं तो वो नॉर्मली राजकोट के अंदर उनको डेट्स दी जाती हैं। तो उस डेट से एक दिन पहले वहां पहुंच जाते हैं और उसका जो तिथि दी जाती है, उस तिथि के ऊपर जो है अगर उनकी मेडिकल कंडीशन सही पाई जाती है तो उनको ऑपरेशन किया जाता है। तो ये सोचें कि आज के समय में कोई व्यक्ति किसी को एक फ्री में चाय तक भी नहीं पिलाता। उस स्थिति में उसी जगह पर हम ऐसी परिस्थिति देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका जो रोग है उसका पूर्ण रूप से निःशुल्क इलाज जो है वो इस हार्ट हॉस्पिटल के माध्यम से किया जाता है। वहां पर जो जाते हैं मरीज, उनका जाना, उनके वहां भोजन की व्यवस्था वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क है। जैसा कहते हैं कि इट इज दिल विदाउट बिल, यानी दिल की पूरी सुरक्षा हो रही है बिना किसी बिल के। तो ये मानवता के लिए जो सेवा का जो भाव है वो हमें भगवान श्री सत्य साई बाबा ने दिया है। और वो कहते हैं कि हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लव ऑल, सर्व ऑल, कि सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, किसी भी व्यक्ति जो है उसकी सदैव मदद करो, उससे किसी भी रूप में जो है उसको हर्ट मत करो, उसको चोट ना पहुंचाओ, चाहे अपनी वाणी से, चाहे अपने कर्मों से या अपने विचारों से।
ये भगवान श्री सत्य साई बाबा का शाश्वत संदेश है। हम सभी जानते हैं कि हम भारत देश के अंदर बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर हमारे देश की जो धरती है वो पुण्य धरती है, वो योग और त्याग की भूमि है। तो यहाँ पर समय समय पर संत अवतार जो है उस हमारे बीच में आते रहते हैं और उनके आने का उद्देश्य एक ही होता है कि हम अपने जीवन में अपने आप को ऊपर उठा सकें। जैसे कि एक शायर ने कहा भी है कि ऊपर तेरी हस्ती है, नीचे दुनिया बसती है, कुछ तू नीचे आ, कुछ मैं उठता हूं, मिलने की बस एक सूरत यही बनती है। तो भगवान अवतार के रूप में हम सब के बीच में आते हैं जिससे कि हम अपने आप को ऊंचा उठा सकें। तो हमें आज के इस मानव समाज के अंदर अपना को प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को अपने दानव स्तर से मानव स्तर और मानव से माधव स्तर के ऊपर लेके जाएं। उसी के लिए ही ये भगवान की वाणी है, उसी के लिए ही वो भगवान जो है वो चाहे राम के रूप में अवतार लेकर आए, चाहे कृष्ण के रूप में आए, चाहे वो महावीर के रूप में आए, चाहे वो गौतम बुद्ध के रूप में आए। उनके आने का यही प्रयोजन है कि हम अपने जीवन में अपने आप को ऊंचा उठा सकें। तो ये वर्ष हमारे सत्य साई संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि 23 नवंबर 1926 को भगवान सत्य साई बाबा का जन्म हुआ और ये इस साल जो 2025 है ये सत्य साई बाबा के जन्मोत्सव का शताब्दी वर्ष है। तो इस संबंध में अनेक गतिविधियां जो है हमारे संगठन के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि समाज के विभिन्न वर्गों तक हम जो है भगवान की वाणी को, उनकी शिक्षाओं को पहुंचाएं और समाज के सभी वर्गों को जो है उसका लाभ प्राप्त हो, क्योंकि उनका जो मुख्य संदेश है वो यही है कि सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो।